मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका LPM पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम सभी हिंदी व्याकरण के प्रकरण है हमारा भाषा और व्याकरण, ठीक है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि पहले आपको एक कहानी के माध्यम से बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी आइए इसको संक्षेप में एक बार और बता दे रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। व्याकरण किसे कहते हैं पता है? देखिए बच्चों, हमारा पूरा जीवन ही एक व्याकरण है। समझ में आ रहा है? व्याकरण का अर्थ होता है नियम। हमें उन नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। जैसे आपको सबसे ज्वलंत उदाहरण दूं तो हमने प्रकृति का नियम बिगाड़ दिया है, इसलिए कोरोना वायरस पैदा हुआ, जिसकी वजह से हम खुलकर न सांस ले पा रहे हैं, न जी पा रहे हैं, न कहीं जा पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने प्रकृति का व्याकरण बिगाड़ दिया है। हमें प्रकृति के व्याकरण को भी व्यवस्थित करके रखना है, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। ठीक है, हर काम के लिए कुछ नियम होते हैं। जब हमने प्रकृति के व्याकरण को बिगाड़ दिया तो क्या देखा? यही देखा कि हम सब स्वयं ही परेशान हो गए। ठीक है बच्चों, तो हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। व्याकरण की परिभाषा क्या है? किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलने वाले जो शास्त्र हैं, ठीक है, वही व्याकरण कहलाता है। हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए। तो समझ में आ गया बच्चों? इसके बाद क्या है? भाषा। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। जब पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ तो क्या हुआ बताइए? मानव सबसे कमजोर प्राणी माना जाता है। एक बार की बात है, जब एक मानव दूसरे मानव से मिला तो उसके पास कुछ भाषा तो थी नहीं कि वो बात करे आपस में, तो उसने संकेतों के माध्यम से दूसरे को बुलाया। कहा, संकेत पता है आपको? इशारे में बात करना। बुलाया, ए यहाँ आओ, इधर आओ, ए बोला और इशारे में बात किया, तो वही सांकेतिक भाषा कहलाई। और जब सांकेतिक भाषा आ गई तो मनुष्यों ने सोचा कि अब केवल सांकेतिक भाषा से ही काम नहीं चलेगा, हमें कुछ बोलना भी चाहिए। तो धीरे धीरे करके उन्होंने बोलना शुरू किया और वही बोलना क्या कहलाया? मौखिक भाषा। ठीक है। इसके बाद जब उन लोगों ने बोलना शुरू किया तो उन्हें लिखने की आवश्यकता महसूस हुई कि अब हमें कुछ लिखना चाहिए। ठीक है, तो वहीं से लिखित भाषा आई। तो आप सभी को पता है, सबसे पहले जब पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ तो कौन सी भाषा आई? सांकेतिक। संकेतों में बात करना, इशारों में। ठीक है, इशारा सभी लोग समझते हैं, ए ओ ई करके, सांकेतिक भाषा। दूसरे नंबर पर आपका मौखिक भाषा, फिर तीसरे नंबर पर लिखित भाषा। इस क्रम को आप सभी बच्चे भूलिएगा नहीं, अच्छे से याद कर लीजिएगा।
ठीक है। इसके बाद अब जब लिखित भाषा का विकास हो गया तो कैसे लोग लिखेंगे? बोलने को तो बोल दिए कमल, लेकिन कमल को लिखा कैसे जाए बताइए? कमल को लिखा कैसे जाए? इसके लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होगी ना, तभी तो लिख पाएंगे। देखिए, भाषा की परिभाषा यहाँ पर दिया है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर और लिखकर एक दूसरे से प्रकट कर सकते हैं। पहले नंबर पर आपकी सांकेतिक भाषा आई। जब पृथ्वी पर मानव का विकास हुआ तो सांकेतिक भाषा आई, उसके बाद मौखिक भाषा, फिर लिखित भाषा। और लिखित भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ी, तभी तो हम लिख पाएंगे। वर्ड की परिभाषा क्या है? भाषा को लिखने के लिए सबसे पहले जो चिन्ह बनाए गए उसे वर्ड कहते हैं। समझ में आया? चिन्ह जैसे बोल दिया गया कमल, देखिए यहाँ पर कमल, तो कमल बोल तो दिया, लेकिन इसे लिखा कैसे जाए? लिखने के लिए हमें चिन्हों की आवश्यकता होगी, बताइए। तो कुछ चिन्ह बनाए गए जैसे स्वर और व्यंजन अ आ इ ऊ ऊ क ख ग घ अंग, ये सभी क्या है? चिन्ह ही तो है। इन्हीं के माध्यम से हम भाषा को लिख सकते हैं। ठीक है। कमल, कमल को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए और इन चिन्हों को ही नाम दिया गया वर्ड। इतना समझ में आ गया बच्चों? चलिए बताइए, क्या चिन्हों के माध्यम से भाषा को लिख सकते हैं? अगर चिन्ह दिया है तो उसके माध्यम से हम भाषा को लिख सकते हैं? बताइए। नहीं। क्यों? क्योंकि केवल चिन्ह ही है, क ख अ आ ग ऐसे, तो इसके माध्यम से हम भाषा नहीं लिख सकते। ठीक है। सबसे पहले वर्ड आया, उसके बाद शब्द बनाया गया। जो चिन्ह है उन्हें वर्ड बोलते हैं, उसके बाद शब्द बनाया गया। जैसे यहाँ पर देखिए, कमल क्या है? ये तो वर्ड हो गया आपका अलग अलग करके। ठीक है। कमल ये वर्ड है। वर्ड के बाद शब्द बनाया गया। केवल चिन्हों के माध्यम से हम भाषा को नहीं लिख सकते, तो वर्ड के बाद शब्द बनाया गया। जैसे आम, ठीक है, राम, ये सब क्या है? शब्द है ना ये सब। बोलिए बच्चों। राम क्या है? शब्द। जब चिन्ह आए तो उसके बाद शब्द बने। आम, चिन्हों के माध्यम से शब्द बने। ठीक है, वर्डों को जोड़कर। और जब वर्ड शब्द बन गए तो फिर क्या बनी? बताइए। वर्ड के बाद शब्द बने, शब्द के बाद आपका क्या बना? वाक्य बना। ठीक है। वाक्य, वर्डों को जोड़कर शब्द बना और शब्दों को जोड़कर वाक्य बना, और जब वाक्यों को जोड़ेंगे तो उनसे भाषा बनेगी। इस क्रम को आप सभी याद रखिएगा। वर्ड क्या है? कमल। फिर वर्डों को जोड़कर जब शब्द बनाया गया, आम। ठीक है। देखिए, इसके बाद शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाइए। आम, जैसे आप क्या वाक्य बनाएंगे? आम एक, ध्यान से देखिएगा बच्चों, आम एक मधुर फल है। कैसा फल है? मधुर फल है। आम एक मधुर फल है। समझ में आया? वाक्य कैसे बना? शब्दों को जोड़कर, आम एक मधुर फल है। तो क्या यह भाषा हो गई? बोलिए। नहीं। ठीक है। केवल चिन्हों के माध्यम से भाषा नहीं बनाई जा सकती। शब्द बना, शब्द से भी भाषा नहीं बनेगा। वाक्य बना तो वाक्य से भी भाषा नहीं बना। कई वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे तब भाषा बनेगा। समझ में आया? कई वाक्य बने, भाषा भावों को व्यक्त करते चले गए, तब जाकर भाषा बनी। और पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आप क्या बताएंगे? वर्ड। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए।
इकाई क्या है? क्या है बताइए? भाषा की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर देखिए वर्ड है, ठीक है, वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। सबसे छोटी का मतलब अविभाज्य भी बोल सकते हैं। अविभाज्य अगर प्रश्न आता है भाषा की अविभाज्य इकाई, तो आपको वही बताना है सबसे छोटी इकाई वर्ड है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग वाक्य को समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए वाक्य। चलिए एक बार वाक्य समझिए। जैसे वाक्य बना हमारा, वाक्य क्या है बना? राम आम खाता है, ये वाक्य बना, राम आम खाता है, ठीक है। सबसे पहले वर्ड आए, वर्डों को जोड़कर शब्द बने, ठीक है। वर्ड में जैसे कमल, और जब वर्डों को जोड़कर शब्द बने जैसे आम, और शब्दों को जोड़कर वाक्य बने। केवल शब्द से तो भाषा होगी नहीं, तब वाक्य बने जैसे आम एक मधुर फल है। फिर जब कई वाक्य मिलकर बने तब हमारी भाषा बनी। तो प्रश्न बनता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, इसको आप सब याद रखिएगा। अब देखिए एक वाक्य है राम आम खाता है, ठीक है, राम आम खाता है। तो इसमें राम क्या है बताइए? ध्यान से देखिएगा बच्चों, राम एक शब्द है ना? राम क्या है? एक शब्द है। अब बताइए राम में कितने वर्ड आते हैं? चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। राम आम खाता है, यह वाक्य है पूरा, लेकिन इसमें राम क्या है? राम एक शब्द है, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, इसको वर्ड बनाएंगे। वाक्य से शब्द आया, फिर शब्द से अब हम वर्ड पर चलेंगे, पीछे चल रहा है। देखिए राम शब्द में कितने वर्ड हैं ये आपको बताना है। राम तो शब्द हो गया, लेकिन कितने वर्ड हैं ध्यान से देखिएगा। कितने वर्ड है बताइए? र हलंत, हलंत आप सभी जानते हैं, आधे अक्षर के लिए हलंत का प्रयोग करते हैं ना। जब इसमें स्वर को मिलाया जाता है तब हलंत हट जाता है। राम, यहाँ पर गिन लीजिए, र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अ, कितने बने? राम में कितने वर्ड आए? 4, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। राम शब्द में कोई पूछता है राम शब्द में कितने वर्ड हैं, तो आप ऐसे अलग अलग करके बताएंगे उनको कि राम शब्द में 4 वर्ड है। इतना समझ में आ गया बच्चों? अब आम बताइए, आम, आम में कितने वर्ड हैं? आम, ये तो खुद ही स्वर है, इसमें तो कहीं हलंत का प्रयोग होगा नहीं। क्या हो जाएगा? आ प्लस म प्लस अ, 1 2 3, आम में 3 वर्ड। समझ में आ गया सभी को? इस चीज को अच्छे से बच्चों याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप सभी ने व्याकरण समझा, इसके बाद भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले सांकेतिक भाषा का प्रयोग मनुष्यों ने किया, इसके बाद मौखिक भाषा आई, फिर जब उन्हें लिखने की आवश्यकता हुई तो लिखित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। और लिखने के लिए ऐसे तो कोई लिख नहीं देगा, तो कुछ चिन्हों की आवश्यकता हुई, तो जब वो चिन्ह बनाए गए तो वही वर्ड कहलाए, और वर्ड को जोड़कर शब्द बने, ठीक है। वर्ड क्या हो गए? अ आ इ ई उ ऊ
सभी क्या हो गए वर्ड, और फिर वर्डों को जोड़कर शब्द बनाया गया, जैसे आम, राम, नाम, ठीक है। फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाया गया, जैसे आम एक मधुर फल है। तो ऐसे एक ही वाक्य भी नहीं बोलना है, जब कई वाक्यों को जोड़ देंगे तब हमारी क्या बनी, भाषा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड, सबसे पहले वर्ड आया था इसलिए सबसे छोटी इकाई वर्ड है। इसके बाद वाक्य को हम लोगों ने देखा, राम आम खाता है। राम शब्द है और राम में कितने वर्ड हैं, 4। आम में कितने वर्ड हैं, 3। इन सबको आप सब बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। चलिए बच्चों, इतना आप सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। मेरी बातों को धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।